हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन है विद्युत। दोस्तों, आज इसके हम अनुभाग के प्रश्न पढ़ेंगे और इनमें हमारे पास 4-5 प्रश्न शुरू में मल्टीपल चॉइस के हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, अगर आर प्रतिरोध है और उसके 5 बराबर भाग करें तो क्या हो जाएंगे। पहला R/5, दूसरा R/5, तीसरा R/5, चौथा भी R/5। ये 5 हिस्से हमने इसके बराबर कर लिए। ठीक है, इन टुकड़ों को पाशर्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध R डैश है, R/R डैश का अनुपात क्या होगा। अभी 5 टुकड़े किए हमने और पहला टुकड़ा R/5 हो गया। ठीक है ना, इनको हमने क्या करना है, पाशर्व क्रम में जोड़ना है। पाशर्व क्रम में कैसे जोड़ते हैं हम, रेसिप्रोकल करके, उल्टा करके। ठीक है, यानी कि R डैश कितने के बराबर आ जाएगा हमारे पास, 5/R प्लस ये सब जोड़ देंगे हम। ठीक है, कि पाशर्व क्रम में हम व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं। देखिए, R सबका एलसीएम सेम है। ठीक है, ऊपर वाले सारे ऐसे जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25/R। हमने कैलकुलेट क्या करना, R, अब R डैश कितना आ जाएगा हमारे पास, उल्टा कर लेंगे हम, R/25। हमने अनुपात निकालना है, R/R डैश। ठीक है ना, R को एज इट इज लिख लो और R डैश कितना है हमारे पास, R/25। ठीक, R से R कट जाएगा तो क्या गया, 1/1/25। 25 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास, 25/1। 25/1 का मतलब क्या होता है, 25/1। 25/1 का मतलब क्या है, 25। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। देखिए, पावर किसके बराबर होती है, वी आई। अभी बताया था हमने आपको, पावर किसके बराबर है, वी आई। और वी किसके बराबर होता है, आई आर। ओम्स लॉ है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक, अगर हम पावर में ये वी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी की जगह हमने आई आर पुट कर दिया। आई हमारे पास ऑलरेडी है तो ये क्या बन जाएगा, I²R। ठीक है, एक तो पावर का फार्मूला हमारे पास ये हो गया, एक पावर का फार्मूला हमारे पास ये हो गया। ठीक, अगर हम यहाँ पर पावर के फार्मूले में देखिए, इसमें से हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं आई की वैल्यू, और आई किसके बराबर आ जाएगा, V/R के। अगर हम पावर के फार्मूले में पी आई है, आई की जगह मैं V/R लिख दूं तो क्या हो जाएगा, V²/R। ये 3 फार्मूले आ गए मेरे पास, V²/R, ये भी यानी कि ठीक है, पी आई, ये भी यानी कि ठीक है मेरे पास। ठीक है, और तीसरा क्या था, I²R, इसका मतलब ये भी ठीक है। और गलत कौन सा हो गया मेरे पास, IR², यानी कि बी ऑप्शन इसमें गलत आंसर है। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। एक ये फार्मूला था, इस फार्मूले से हमने ओम्स लॉ उठा के इसमें पुट किया तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया, फिर हमने आई की वैल्यू निकाल के पुट करी, फिर हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया। ठीक है, तो IR² ये इसको प्रदर्शित नहीं करता। अगला देखिए, किसी बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। ठीक है, विभवांतर कितना है, V कितना है, 20 वोल्ट। ठीक है, और पावर कितनी है उसकी, 100 वाट। ठीक हो गया, अब हमने निकालना क्या है। उसने क्या कहा कि इसमें शक्ति जो है, अगर 110 वोल्ट उसको यदि यदि इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे, प्रज्वलित है ये, प्रचालित, सॉरी, हाँ, प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर पावर भी हमारे पास है, यहाँ प्रतिरोध निकाल लेते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा,
स्क्वायर अपॉन पी। अब यहाँ 220 वोल्ट है, इसका स्क्वायर अपॉन पावर या दैट इज 100। ठीक है, और इसको अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 22 का हो जाएगा 484, जीरो में आ गई। और नीचे हमारे पास यहाँ 4 जीरो, सॉरी 2 जीरो में आ गई। ठीक, 2 जीरो में से कट जाएंगी और ये आ जाएगा 484। ठीक है, और अगर ये 110 वोल्ट हो तो पावर देखिए, अगर यहाँ पर 120 स्क्वायर अपॉन आर है, अगर ये 110 वोल्ट हो जाए और आर हमारे पास 484 है, 110 × 110 बटे 484, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 10 11 से काटा 10 आया, और 11 से काटा 44 आया। 11 से काटेंगे 10 आएगा, 11 से काटेंगे 4 आएगा। 4 से काटा 2, 4 से 2 से काटा सॉरी, और 2 से यहाँ काटेंगे 5 आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 25 वाट। कितना आ जाएगा 25 वाट। ये आपने ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर विभवांतर आधा हुआ की पावर भी आधी कर देंगे, आधी नहीं चौथाई होगी। दो चालक जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, पदार्थ भी सेम है, लंबाई और व्यास भी सेम है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। अब जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, देखिए मान लो दो चालक हैं, एक आर है और दूसरा भी आर है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 2R हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो 1/r प्लस 1/r, ये 2/r हो गया। और इसको r डैश ले लेता हूं, तो r डैश कितना आ जाएगा मेरे पास r/2। ठीक है ना, और ये आर एस ले लेता हूँ, यानी कि सीरीज सीरीज आ गया। और ये पैरेलल पी लेते हैं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, आर डैश की जगह आर पी ले लेते हैं, यानी कि पैरेलल में ये 1/RP हो जाएगा। हमने निकालना क्या है, तुम्हें कित का अनुपात क्या होगा, है ना, का अनुपात क्या होगा। अगर हमारे पास देखिए ये सीरीज में होंगे तो पावर कितनी होगी, पावर सीरीज में क्या होगी, V²/R, आर एस यानी कि सीरीज में। ठीक है ना, और अगर हम इसको P पैरेलल में लेते हैं पावर, तब कितनी आएगी, V²/RP। ये RP है मेरे पास और ये RS है। ठीक, अब दोनों का अनुपात निकालना हमने, किस किस का, PS का और PP का, यानी कि पावर सीरीज में श्रेणी क्रम में क्या आएगी और पावर पार्श्व क्रम में पैरेलल में क्या आएगी। ठीक, ये हो जाएगा V²/RS अनुपात V²/RP। ठीक है, अब V² तो दोनों सेम है, कट जाएंगे, ये आ जाएगा 1/RS अनुपात 1/RP। ठीक, अब RS कितना है मेरे पास, 2R अनुपात RP कितना है, R/2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ होंगे 2/R। ठीक, R से अगर R यहाँ पर मैं कैंसल कर दूं तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके तो ये क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा ये 1/4। ये दोस्तों मैं आपको ऐसे ही बता सकता था ऑप्शन ये सही है, परंतु मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपने इसका ध्यान रखना है। अगला देखिए, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर दोस्तों हमेशा पार्श्व क्रम में लगता है। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, हमेशा पार्श्व क्रम में, और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। छठा प्रश्न देखिए, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm है तथा प्रतिरोधकता रोधकता 1.6 गुना 10 की शक्ति -8 है, ये -8 है ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यदि इसमें दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। ठीक है, अब जो जो दिया है आप उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तार का व्यास कितना दिया हुआ है हमें,
0.5 mm। आगे इसको को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और इसको आर निकाल लेता हूं मैं, ये 0.05 अपॉन सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। ठीक है, आगे कैलकुलेट कर लेंगे। और तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको ध्यान होगा, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई को मैं 3.14 ले लेता हूं और आर है मेरे पास 0.05 अपॉन का स्क्वायर। तो ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी तब वहां इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और हमारे पास प्रतिरोध कितना है तार का? ठीक है, प्रतिरोधकता लिखता हूं। ठीक है, वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये रो आता है। ठीक हो गया। अब उन्होंने तार का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है हमें? 10 ओम, है ना? ये लिखा हुआ भी है, देखो क्वेश्चन में, तार का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? तार की लंबाई। फार्मूला क्या है हमारे पास? आर इज इक्वल टू इंटू एल अपॉन ए। आपको वहां ध्यान होगा जब अनुभाग के प्रश्न कराए थे, प्रति जो चालक का प्रतिरोध है किन कारकों पर निर्भर करता है, वहां मैंने आपको ये डेरिवेशन बना के दिखाई थी। अब आर कितना है मेरे पास? 10, और रो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक, इसको मैं ओम मीटर को ओम सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ यहाँ पे पहले। ठीक है, तो मुझे लाभ क्या होगा ओम सेंटीमीटर में बदलने में? क्योंकि मेरे पास ऊपर व्यास भी सेंटीमीटर में है, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे -6 लेके चलता हूँ। ठीक है, इंटू एल। एल तो मुझे फाइंड आउट करना है, और पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ऊपर यहाँ कैलकुलेट किया था, देखिए 3.14 इंटू, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3.14 इंटू 0.05 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। 10 ऐसे कैसा? 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल अपॉन 3.14 इंटू, इसको मैं कर लेता हूँ 25, और आपको समझाने के लिए लिखता हूँ पहले, देखिए 5 अपॉन 4, 200 आ गया। ठीक है, कैसे आया? इसकी 2 डेसिमल थे, उसकी मैंने यहाँ जीरो लेके 100 लगा दिया है। ठीक, तो मैं उल्टा भी कर रहा हूँ, और साथ ही देखिए 10⁻⁻6 इंटू एल अपॉन 3.14, और इसको मैं यहाँ से उल्टा करके 100 अपॉन 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास 10, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल इंटू, हमने 2 बार लिख लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा। 100 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 5। अब कैलकुलेट कीजिए इसको, 5 से कट किया 40 और 5 से कट किया 8। ठीक, अब 10 को मैं नीचे ले आता हूँ और एल को उधर ले जाना है। ये थोड़ी देर में भी कर सकते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सारे को। 8 दूनी 16, और 16 को 16 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा ये 3.14 रह गया यहाँ पे, ये भी लिख लिया। ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 16 256, ये एक डेसिमल बाद आ गया, और 1 2 0 में ये आ गई, और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3.14। साथ में क्या है हमारे पास? एल। ठीक, अब एल को कैलकुलेट कैसे करना है देखिए,
L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 3.14 अपॉन 560 10 रेज टू पावर -6। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, यहाँ लिखिए 10 को इस जीरो से काट देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास आ गया यहाँ पे 3.14, इसको मैंने 100 लगा दिया डेसिमल हटाने के लिए, ये है 256, और 10 रेज टू पावर जो -6 था इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये आ जाएगा 3 पॉइंट तो हट गया ना अब यहाँ से, 314 इंटू 10 रेज टू पावर 6 था तो इसको 6 टाइम्स लिख लेता हूँ, 3 4 5 6। बेटे मैं इसको शॉर्ट में भी करके हल छोड़ सकता हूँ, परंतु मैं आपको समझाने की दृष्टि से इसको पूरा हल कर रहा हूँ। 2 में कट गई और ये आ गया मेरे पास 256 से कट करेंगे 157, इसको कट करेंगे 128। ठीक है, से कट कीजिए 5, इसको से कट कीजिए 64, से कट कीजिए 5, इसको से कट कीजिए 32, इसको फिर 2 से कट कीजिए 16, इसको फिर 2 से कट कीजिए, ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, पंजो पंजो 25 25 25 625 625 157 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पंजे 35 का 5, ऐसे लगा 3 14 और 3 17 का 7, ऐसे लगा 1 42 और 1 43, ये आ जाएगा पंजो पंजो के 5 बजे 125 30 और ये 31, ये आ जाएगा मेरे पास 625। 12 का 2 लगा 1 3 और 6 और 5 11 का 1 हंसी लगा 1 4 5 6 और 2 8, ये आ गया 9। 98125 अपॉन 8, 8 से कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 एकम 8 और उसके बाद 8 दूनी 16, बच के 21, फिर 8 दूनी 16, बच गए 5 52, 8 छिक 48, 48 बच गए 4 45, और 8 पंजे 40, बच के 5 50, और ये आ जाएगा, ये हमारे पास सेंटीमीटर आ गए। और अगर मुझे इसके मीटर बनाने हो, मैं इसको 100 से डिवाइड करके 122.65 के करीब मैं इसके मीटर बना सकता हूँ। ये मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, इसी में आपको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये अनुभाग के एक्सरसाइज के हमारे 6 प्रश्न यहाँ हल हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम 7 से अगले प्रश्न हल करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।